सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कद्रु बिन तहि दीनि दुख तुम्हि कौशिला देव। भरत बंदी ग्रह से हही लखन राम के नेब। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। कद्रु ने विनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। ऐसा कह रही है मंथरा कैकेयी माता से, कान भर रही उनकी। तो कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कहीं न सकई कछु सहामि सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब बचापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। और कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि रानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकी सराहै मानि मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुली को हंसिनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिनी आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखौ राति कुसपने, कहूँ न तोहि मोह बस अपने। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फरका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं थी। काह करो सखी सूद सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानऊ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अपने चलत न आजु लगी, अनभल काहुक कीन। कहीं अग एक कहीं बार मोहि, दे दुसाह दुख दीन। अपनी चलते जहां तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ ये दुस्साह दुख दिया। और नए हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सेवती सवती सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन कहे बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। और अस कस कहाहु मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन में ग्लानि मांगकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दुना चौगुना होगा। और जही राउर अति अनभलता का, सोई पाई यह फल परिपाका। और जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। कुमत मतलब उल्टी बुद्धि, ऐसा होता है कुमत। जब कुमत ऐसी होती है कि बुद्धि फिर जाती है, तो उसको बोलते हैं कुमति हो गई है। सुमति बोलते हैं जो सही चीज होती है, बुद्धि होती है, सही दिमाग का आदमी होता है, उसको सुमति। और जिसकी बुद्धि फिर जाती है, कहते लोग कुमति हिंदी में। ठीक बेटा, कहाँ पर थे? पूछो गुण न रेख तिन खींची, भरत भुआल होई यह साची। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए, वही परिणाम में ये बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना है,
तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछो गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह सांची। भामिनी करहु त कहाऊ उपाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और परहु कूप तु बचन पर सकहु पूत पति त्यागी। और कहा सि मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। कुबरी करी कबूली कह के, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखई रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया। उसकी धार को तेज करना, उसको बोलते हैं टेना, टेया। हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया है, धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंध कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कहाई चेरी सुधि आहाई कि नाही, स्वामिनी कहिउ कथा मोहि पाही। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वो शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं है। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। तहि राजु राम ही बनवासु, देहि लेहु सब सवति हुलासु। देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। ये आपको मालूम है, राजा जो कैकेयी माता थी उनको राजा दशरथ ने दो वरदान दिए थे कि दो वरदान मांग लो, जो मांगोगी मैं दूंगा। तो रानी ने कहा था कि जब कभी समय आएगा तो मांग लेंगे। तो वही मंथरा याद दिला रही, तुमने दो वरदान राजा ने कहा था, तुमने कहा था कि समय आएगा तो मांगूंगी, अब समय आ गया है, मांग लो। तब वो कह रही है, समझ में आया बेटा? तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांग कर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। ये इस तरह से पूरी भूमिका मंथरा ने बनाई, जो कैकेयी के द्वारा ये रची गई साजिश, और इस तरह से राम जी को वनवास के लिए भेजा जाएगा। ये राम वनवास कैसे गए, ये इस तरह से बेटा इसकी भूमिका ऐसे बनी है, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जहि बचन न टरई। होई अकाजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और बड़कु घातु करी पात किन, कहे सि कोप ग्रह जाहु। कजु सवारहु सजग सबू, सहसा जनिपति आहु। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुराई घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बढ़ाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भई सी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए, तुम मुझ जैसी बही जाती हुई के लिए सहारा बनी है, जैसे तिनके का सहारा होता है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चक पूतरी आली। बहु विधि चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं।
इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। और विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी भुई भई कुमति कैकेयी केरी पाई कपट जलु अंकुर जामा बर दो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह है, बीज है, दासी वर्षा ऋतु है, कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल भी होंगे। कोप समाज साज सब सोई राजू करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर को लाहलु होई यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बड़े ही प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। अब एक प्रभि सही एक नर्ग एक प्रभि सही एक निरग मही भीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर्षाहि मेरी 10-5 राम पहि जाहि। और प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। और फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई करत परस्पर राम बड़ाई। रघुबीर सरसि संसारा सीलु सनेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। और जेहि जेहि जो निकरम बस भ्रम ही ताहा ताहा ईसु देहु या हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु हो नातिया और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो और ये नाता अनंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब काहू कह कह सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सांझ समय सानंद नृपु गयौ कैकेयी गेह। गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ भय बस अगहुर परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहबल जाके नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनितिय ऋषि गयौ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई। सूल कुलिस असि अगवा निहारे तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है,
पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर जमीन पर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुबे शिता फाबी अब अन अव अहिवा तू सूच जनु भाभी। जाय निकट रिपु कह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही हे तू रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुवेश्ता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हो। के हे तू रानी रिसानी पर सत पानी पति नेवारई मानहु सरोष भुअंग भामिनी विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाव हरू देखई तुलसी नृपति भव तव्यता बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवस दशरथ अजिर बिहारी बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचन पिक बचनी। कारण मोह सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर सीताराम।